सो आज हम लोग कुछ नए एटॉमिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट टर्म इज आइसोटोप्स। नाउ आइसोटोप्स किन्हें बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप्स सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट दे डू हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। अब आइसोटोप फॉर्म होने का रीजन क्या है? रीजन आता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो, वैसे भी अगर कोई दो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे दैट मीन्स उनका एटॉमिक नंबर सेम है, विच ऑल्सो मीन्स कि उनका प्रोटॉन्स के नंबर भी सेम होंगे। और अगर एक न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में चेंज नहीं आता है। तो अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है विच मीन्स कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। तो आइसोटोप्स जो हैं ये सेम एलिमेंट्स के एटम हैं लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि आइसोटोप्स किसे बोलेंगे। दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। They are formed due to the difference in number of neutrons. Neutrons के numbers different हैं, इसलिए एटॉमिक मास डिफरेंट शो होता है। अब एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है कि आइसोटोप्स में एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। अगर एटम सेम एलिमेंट के हैं, इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर हमें बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चेंज होते हैं, गेन होते हैं, लूज होते हैं या फिर शेयर होते हैं। वी नो दैट कि बॉन्डिंग के लिए आइदर इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर होने चाहिए। अब क्योंकि एलिमेंट सेम हैं तो इनके एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, व्हिच आल्सो मींस कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। Yes, they may have different physical property, लेकिन chemical property सेम होनी चाहिए। तो मैं इस पॉइंट को मेंशन कर देता हूं। They have same chemical properties, but may have different physical properties. Now, we will take an example to understand this term isotopes. और example में हम लोग consider कर रहे हैं isotopes of hydrogen. Hydrogen has 3 isotopes. First is protium, second is deuterium and third is tritium. Now ये जो आइसोटोप्स हैं, अगर इनमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम चेक करेंगे तो दैट इज सेम, एटॉमिक नंबर इज 1. ओके, दिस इज हाइड्रोजन एज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्रिशियम। लेकिन एटॉमिक मास दैट इज डिफरेंट फॉर ऑल दीज 3 स्पीशीज। प्रोटियम के लिए एटॉमिक मास 1 है, in case of deuterium it is 2 and for tritium it is 3. अब इसका रीजन क्या है? तो रीजन चेक करेंगे हम नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बेसिस पे। तो फर्स्ट यहां पे मेंशन कर देता हूं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सभी स्पीशीज में सेम होंगे। प्रोटॉन प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में भी 1 है एंड ट्रिशियम में भी 1 है। दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों स्पीशीज में इक्वल है। अब जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तब यहां पे हमें चेंजेस दिखेंगे। तो न्यूट्रॉन अगर हम देखें तो प्रोटियम के केस में देयर इज नो न्यूट्रॉन। वी नो दैट कि हमारे 118 एलिमेंट्स जो अभी नोन है उनमें से हाइड्रोजन का प्रोटियम जो एटॉमिक टाइप है दैट इज एन एक्सेप्शन जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट है। देन ड्यूटेरियम के केस में 1 न्यूट्रॉन है एंड ट्रिशियम में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे एटॉमिक नंबर इज 1 फॉर ऑल दीज 3 स्पीशीज व्हाइल एटॉमिक मास इज 1 फॉर प्रोटियम, 2 फॉर ड्यूटेरियम एंड 3 फॉर ट्रिशियम। सो ऐसे स्पीशीज को हम लोग आइसोटोप बुलाते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्रोटियम को हम लोग P11 से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ड्यूटेरियम को D12 से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड ट्रिशियम को T13 से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो 3 स्पीशीज हैं इनमें से लास्ट वन ट्रिशियम इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज रेडियो एक्टिव। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज isobars.
नाउ आइसोबार्स को हम लोग आइसोटोप्स का ऑपोजिट बोल सकते हैं, बिकॉज जो चीजें आइसोटोप्स में कॉमन थी वो आइसोबार्स के केस में डिफरेंट हो जाएगा। तो दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे तो वी कैन से कि दोनों जो टर्म्स हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो आइसोबार जो हैं दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट नाउ इन दिस केस दे हैव सेम एटॉमिक मास। और रीजन यहाँ पे भी सेम रहेगा, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण इनका मास नंबर जो है वो सेम हो जाता है। तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। नाउ अब यहां पे आइसोबार्स के फॉर्मेशन का रीजन क्या है? तो रीजन जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा द रीजन इज सेम जो आइसोटोप्स के केस में था, दैट इज देयर इज अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मैं मेंशन कर देता हूं, they are formed due to the difference in number of neutrons. Now, अब इन स्पीशीज को अगर हम कंपेयर करेंंगे तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन मिलेगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी ना, रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी, राइट? और फिजिकल प्रॉपर्टी मे भी सेम हो जाए, है ना, और मे भी ना हो। तो यहाँ पे एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली डिफरेंट है, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम हो सकती है। तो मैं मेंशन कर देता हूं, दे मे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एक एलिमेंट की आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस टर्म वी विल टेक एन एग्जाम्पल में हम लोग 3 डिफरेंट एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट इज आर्गन, सेकेंड इज पोटेशियम एंड थर्ड इज कैल्शियम। अब ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इनके न्यूक्लियर नोटेशन से। न्यूक्लियर नोटेशन मींस एलिमेंट्स का सिंबल अलोंग विद देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। अब इन तीनों का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनका एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। तो आर्गन के केस में 40 एटॉमिक मास, पोटेशियम में भी 40 एंड कैल्शियम में भी 40 एटॉमिक मास अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये जो तीनों स्पीशीज हैं दे आर आइसोबार्स। नाउ इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी कर लेते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आर्गन के केस में 18 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर पोटेशियम इट विल बी 19 एंड फॉर कैल्शियम इट विल बी 20। नाउ फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम डिस्कस करें तो आर्गन के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होने चाहिए? क्योंकि इसका एटॉमिक मास 40 है और इसमें प्रोटॉन 18 है तो एटॉमिक मास के लिए 22 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए ताकि दोनों का सम 40 आए। इन केस ऑफ पोटेशियम न्यूट्रॉन जो है होने चाहिए 21, देन इन दोनों का सम जो है वो एटॉमिक मास 40 शो करेगा। एंड फॉर कैल्शियम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए 20। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तीनों स्पीशीज में एटॉमिक नंबर डिफरेंट थे एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी डिफरेंस हमने देखा, जिसके कारण एटॉमिक मास इनका सेम हो गया। तो मैं मेंशन कर देता हूं इनके एटॉमिक नंबर्स जो थे दे आर डिफरेंट। फॉर आर्गन इट इज 18, पोटेशियम इट इज 19 and for calcium it is 20, but atomic mass सभी species का same था, that is 40. So this is an example of isobars.